एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते घर वापस आते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक अन्य गाय उनके साथ पहाड़ों में घास खाने के लिए गई और वो घास खाने में इतने मगन हो गई कि वह कब शेर के पास गुफा में पहुंची पता नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह धीरे धीरे गुफा के बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर मन ही सोचा कि आज उसकी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह तुरंत तंदुरुस्त गाय का मांस खाई गई और वह सोचकर एक तेज दहाड़ लगाई। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसके सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद भगवान ने इसीलिए मेरा पेट भरने के लिए यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ आए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ? मैं तो आज तुझे खाकर ही अपनी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसे कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि मुझे जाने दो, मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूख मिटा लेना। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाता है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चला जाता है। वहां से सीधे अपने बछड़े के पास जाता है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और उसे अपना खुद ख्याल रखने के लिए कहती है। वह बहुत सुबह होते हुए वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाती है। गाय की आवाज़ सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते हुए कहता है, वह लक्ष्मी से कहता है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न और अपने बछड़े के पास जा सकती है। उसके बाद उस गाय को गौ माता होने का वरदान दिया और उसी दिन से हम सब उसे गौ माता कहते हैं। कहानी से शिक्षा, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारा दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है।